तो सारे सभी को कैसे नहीं चलता है, बढ़िया एग्जाम, मैं एक मस्त हूँ। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं हमने एसेंशियम का लास्ट या था सेकंड लेक्चर, जो भी बोल लो। मेरे ख्याल से जो आज इसको एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहे हो, आज के 4 घंटे बचे नहीं। और आज हमने करना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, और तुम्हारा एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनिकल पेंडुलम और कॉम्बिनेशन ऑफ एसिजम, जिस पे ये अगला चैप्टर वेस्ट तुम्हारा पूरा टिका होगा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिजम। अगर वो छोड़ दिया, अगला चैप्टर छूट गया तुम्हारा, ये याद रखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो सारे कॉपी किताब लेके अपनी बैठ जाए, नोट्स बनाना शुरू करें। और जिसको ज़्यादा आधा सकते थे वो डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। तो चलिए बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। मैं नाम रखना, मैं वहाँ पे PCM मेट्रो, हम फिजिक्स का एसएचएम कर रहे हैं। चलिए, कल हमने स्प्रिंग पढ़े थे, उनके टाइम पीरियड वगैरह निकालना सीखा था, के वगैरह निकालना सीखा था। आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे स्प्रिंग के। सबसे पहला कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल। ये सेम वैसे ही जैसे सर्किट में, बस इसमें फॉर्मूलास में थोड़ा सीन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। सबसे पहले मान लीजिए कोई रस्सी या दीवार है, दीवार के ऊपर मैंने पैरेलल में 2 स्प्रिंग टांग दिए। मान लो ये लो, ऐसे करके मैंने 2 स्प्रिंग टांग दिए, इनके साथ एक मास अटैच कर दिया और सेम दैट, ठीक है। मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1, इसका K2, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता किसकी इलास्टिक सीरीज आते क्या आते हैं, ठीक। अब हेड को हटाओ, अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये दोनों उतनी लाइन के नीचे आएंगे जितना ये जाएगा, आगे ना। मान लो कि ये मैंने वेट डाल दिया, या मेरी 2 उंगली, मैं इसको जितना नीचे खींचूंगा मेरी उंगली वेट में नीचे आई है, मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर। मतलब मैं नीचे खींचूंगा तो ये भी उतना y नीचे आएगा, ये भी y नीचे आएगा। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। हाँ जी सर। मतलब y इज कांस्टेंट हियर, और फोर्स K1 और K2 निकालने मेरे को पता है रीस्टोरिंग फोर्स करती है -ky। इसमें मेरे को रीस्टोरिंग टोटल क्या होगी, इसकी मान लो F1 कोई लग रही है, इसकी F2 लग रही है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट y इसके में। F1 क्या होगा K1y, F2 क्या होगी K2y। टोटल दोनों को प्लस करोगे तुम्हें मिलेगा अपने रिजल्टेंट F1 प्लस F2, विच इज इक्वल माइनस का K होगा इज इक्वल K1y प्लस K2y माइनस ऐसे। अब y कॉमन लोगे, तुम्हारा K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2। That is the expression required for a combination of SIM to find the spring constant, ठीक है। ये चीज क्लियर है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई m बाई के, और यहाँ पे अब k इक्विवेलेंट आएगा, दोनों का मिक्सचर क्या आएगा, t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m K1 प्लस K2। ये दो फॉर्मूले बहुत सिंपल से निकल गया। ये तो बहुत ही जेन्युइन केस है, बहुत ही जनरल, बहुत ईजी। इसी का स्पेशल केस देख लो। ये अगर K1 और K2 सेम है, मान लो सेम स्प्रिंग ले लिए, तो क्या होगा K1 प्लस K2 इक्वल K है, तो K प्लस K 2 भी हो जाएगा सिंपल। तो 2 से 2 मार दोगे, बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर रूट में है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2k, ठीक है। फॉर्मूले याद रखोगे या बिगाड़ कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चले आगे, चलो आ जाओ। पैरेलल की बात तो समझ आ गई तुम्हें आसानी से। सीरीज में तुम फंसोगे, सीरीज में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आई, मेरा डाउट दिक्कत आई नहीं ना, तो तुम्हें फिजिक्स आई नहीं होगा। अगर दिक्कत आई फिर भी तुम्हें फिजिक्स नहीं, अरे सर क्या फिर फंसाते हो यहाँ सीरीज 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 सीरीज। ये एक दीवार है भैया, ठीक है। 2 स्प्रिंग वेट कर दिए मैंने, इसका K1 कांस्टेंट है और इस वाले का K2 कांस्टेंट है भैया, इसके साथ एक मास लगा है m, ठीक है। अब मैं इसको नीचे खींचूंगा, ये पूरा नीचे जाएगा, इसका पूरा पता नहीं मेरे को ऊपर कितना रहे कितना नहीं। क्या मतलब सर, ये तुम्हें क्लियरिफाई हो गया। मान लो ये y टाइम्स नीचे गया, y नीचे गया, y नीचे गया, y, ठीक है। और ये मान लो y1 नीचे चला गया, फिर फंस गए यहीं पे, सर में नहीं गया। देखो इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ, तुम्हें पता है कि इसमें y टाइम्स ये नीचे आएगा, और ये सेम नीचे आएगा या कम ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं पता तुम्हें कैसे से है, ठीक है। तो इसमें फोर्स जो आती है तुम्हारी, वो आती है K1y1, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कितना नीचे जाएगा। इसकी फोर्स आएगी K2y2 बता लो, ठीक है। नेट फोर्स F1 प्लस F2 होगी, ये तो तुम्हें क्लियर है ही है। क्यों,
अब तुम y1 और y2 चाहिए, यहाँ से तुम्हें y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। y1 की वैल्यू क्या आ गई भैया, k1/f। पर ये बात तुम्हारी जेन्युइन है, इसमें फोर्स तो सेम लग रही है, उसमें फोर्स का तुम्हारा डिफाइन नहीं था, इसमें फोर्स सेम लग रही है। जिस फोर्स नीचे गिरेगा उससे ऊपर जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एफ इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि एफ इक्वल F1 F2 का एफ इक्वल k2/2। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, k2/f। तो y क्या आएगा, y इक्वल y1 प्लस y2, दैट इज इक्वल f/k इज इक्वल y1/k1, f/k1 plus f/k2, which comes out to be k is equal 1/k1 plus 1/k2। That's the expression which is required। या तो इसको ऐसे लिख लो, k इक्वल k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। टाइम के लिए निकालना है, टाइम के लिए भी निकल गया तुम्हारा, t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m k1 प्लस k2 all divided by k1 k2। if special case k1 equal k2, then t equal 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m by k आएगा। कैसे सर, ये कैसे 2m/k आएगा, कैसे कर दिया सर, इतनी खुद करके देख लो, हर बात तुम्हें समझाऊंगा थोड़ी, बच्चे थोड़ी रह गए हो और तो बड़े हो, अपने आप सॉल्व कर रहे हो। डेरिवेशन मैंने एक बार तुम्हें मेथड बता दिया ना, बाकी सब हो जाएगा एक नीचे। इजी ना, ये समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिखना लिख लो, 3 2 1 चलो। इजी ना ये थोड़ा, हाँ जी सर थोड़ा इजी लगा, पहले मैं ज़्यादा इजी लगा। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब एक और कंसेप्ट हमारा यहीं से निकालते हैं हम, बढ़िया कंसेप्ट। मान लो ये एक स्प्रिंग लटका दिया, इसके साथ मास लटका दिया, इसके साथ ही एक और स्प्रिंग लटका दिया अगर मैंने। अब अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगा, डिस्प्लेस होगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। ये क्लियर है तुम्हें बात, क्लियर है बात इतनी। अब मान लो इस मास को मैंने ऊपर दबाया, ऊपर की तरफ, तो ये वापस नीचे को आएगा। ये भी तुम्हें बात क्लियर है, मान लीजिए ये जेन्युइन है, बिल्कुल ही जेन्युइन बात की है आपने सर। इसमें नया क्या है, नया अब आएगा, इस पे भी एक दीवार लगाओ सर। ये क्या, ये दो हाथ है, इसके बीच में एक ऐसे स्प्रिंग जा रहा है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे एक भी। अब यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे को दबेगा, और जब ये नीचे को जाएगा ये ऊपर की तरफ दबेगा। मानते हो कि नहीं, हाँ जी सर। मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगी हमेशा अपवर्ड F1 और यहाँ पे हमेशा लगेगी नीचे, मतलब डाउनवर्ड F2। ये बात याद रखना, बस कंसेप्ट था कुछ। अब तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। मान लो यार सिंपल सा लिख लेते हैं मैंने, ये कोई स्प्रिंग है तुम्हारा, साथ में एक और स्प्रिंग है, साथ में एक मास लटकाया हुआ है। इसका टाइम पीरियड बताया तुम्हें, इसका तुम्हारा को दिया हुआ है 3K और 6K, वैल्यू K की। अभी K की वैल्यू है सिंपल, ठीक है। सबसे पहले K इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। K इक्विवेलेंट के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा सीरीज में है पहले, साथ साथ दिख रहा है सीरीज में, तो क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला K1 K2 बाई K1 प्लस K2। यही फॉर्मूला होता है ना, K1 K2, मतलब इसको इसके साथ गुना करो, मल्टीप्लाई 18K स्क्वायर बाई K1 प्लस K2, 3K प्लस 6K 9K। क्या आ गया आंसर तुम्हारा बेटा, 2K आंसर आ गया, 2K आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड क्या निकल गया तुम्हारा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m 2m/2K। सोल्व करो इसको, 2 से 2 कट गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ आई कि नहीं आई, समझ आई या नहीं आई? आई, चले आगे चले। अब अगला एग्जाम्पल, ये है ऐसे का ऐसा, ये नया आ गया कोई, इसकी वैल्यू है 3K इसको तुम सॉल्व करिए। बताओ इसकी तुम्हारी इक्विवेलेंट आई है 2K, इसकी भी आएगी 2K। मतलब ये एक इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो ये मैं ऐसे बना सकता हूँ, ईच ऑफ 2K। अब ये दोनों पैरेलल में, इसकी आ गई 4K, हो गया काम तुम्हारा। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, T इक्वल 2 पाई स्क्वायर लो, इसका तो डायरेक्ट सर फॉर्मूला पता है। 2K प्लस 2K इज 4K, ये आ जाएगा हमारा इसका। इजी ना, इजी है सर, ऐसे से तुम्हारे से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं वो, इतने इजी एक एक नंबर की केस स्टडी बनती है यही तुम्हारी।
जैसे यहाँ करवा रहा हूँ तुम्हें इजी लग रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, फिर भी तुम वीडियो नहीं लाइक कर रहे। चलो आज ऐसे न्यूमेरिकल से तुमसे हो ही जाएंगे सिंपल। तुम्हें अब करने हैं कुछ नए तरीके के कॉम्बिनेशन में तैयार। ये सिंपल सिंपल सा करवा दिया तुम्हारे हाथ बैठाने के लिए। असली न्यूमेरिकल देखो, मान लो ये एक ये यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे ये करवाया के 2 इसको कैसे सोल्व करोगे भैया? इसकी इक्विवेलेंट निकालो सबसे पहले। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसको? इसकी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सर? सबसे पहले ये हमें पता है, ये दोनों पैरेलल है तो ये प्लस हो गए 2 बन गए, ये बन गया तुम्हारा भैया 2 कितना समझ आए? डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ पे आया मास है, उसके बाद एक और स्ट्रिंग है 2 अब भैया तुम्हें क्या लग रहा है? सीरीज में पैरेलल, सीरीज में कर दो सोल्व भैया। सीरीज में 2 क्या है ऊपर 4k² बाय 4k इक्वल k, और ये भी तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा। सर क्या सही? देखो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो चीजें आपस में कभी टच ना करें, अगर टच होगी ऐसे एक पॉइंट पे तो सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे टच हो रही है नहीं हो रही, मतलब किसमें? ये पैरेलल में। पैरेलल में तो इसकी k क्या आएगी? 4k आएगी। यही समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन था। समझ आई बात? आइए सर चलो p इक्वल 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 4k इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो इसके बाद एक और नया कंसेप्ट है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स का। यहाँ तुम्हें मजा आएगा। न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे से आएंगे यार, हो जाएंगे तुमसे। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब मान लो एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L, इसको मैंने आधा काट दिया L/2 तो इसका K क्या आएगा ये बताओ। एक बात याद रखना बच्चों कि K जो होता है वो इनवर्सली रिलेशन होता है लेंथ के साथ। जितनी लेंथ कम उतनी ये ज्यादा, तो इसमें लेंथ कितनी हुई है? हाफ, तो K क्या हो जाएगा? डबल, तो क्या आएगा? K 2K हो जाएगा। ठीक है, यही चीज समझानी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कर लोगे बस, न्यूमेरिकल्स कर लोगे इसी के बेस पे। हाँ जी सर कर लेंगे। चलो कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक हुआ खत्म, कॉनिकल पेंडुलम करते हैं शुरू। स्ट्रिंग्स तो आज इजी है, आज का लेक्चर बहुत आसान रहने वाला है तुम्हारे लिए। अगर अभी तक का जो भी पढ़ाया सब समझ आया तो बढ़िया बात है, आज का लेक्चर इजीली निकल जाएगा। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है तुम्हारा वो है तुम्हारा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम सबसे पहले कॉनिकल पेंडुलम ही तुम्हें पता होगा। सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे सर? कैसे समझाया करो हमें एक चीज। मान लो ये एक दीवार है, यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम छोड़ दिया, पर इसको यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया। इस बार मैं इसको आगे नहीं घुमा रहा, इस बार इसको गोल घुमा रहा हूँ मैं। क्या बोला मैंने? किस बार मैं इसको ऐसे आगे की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा, यहाँ की तरफ नहीं लगा रहा कि यहाँ जाए ऐसे बनाए। इस बार मैं इसको गोल गोल घुमाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? मान लो कि ये है, इसको मैंने आगे बढ़ाया होता है, ये पीछे आता है, ये सिंपल ऐसे चलो। इस बार मैंने इसको ही गोल घुमा दिया ऐसे। अब इसको ही मैंने ऐसे गोल घुमाया तो कुछ ऐसा शेप लेगा, ये ऐसे शेप लेगा। इसका रेडियस क्या हो गया? R हो गया। इसको कनेक्ट करोगे, क्या एक कोन बन रहा है? क्या एक कोन बन रहा है? तुम्हारा बेसिक सा इसी को बोल दो तुम कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, यही है फिर तुम्हारा कॉनिकल पेंडुलम। डेफिनेशन समझ आ गए, अब इसको डेरिवेशन समझ लो भैया। ऐसे जेम ही है फिर ये भी, ये यहाँ है, इसको मैंने आगे लेकर जाके छोड़ दिया यहाँ कहीं पे। ये क्या करता हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? देख फिर से थोड़ा साफ सा डायग्राम बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। स्टार्टिंग में एक थ्रेड था, यहाँ कॉनिकल पेंडुलम को छोड़ दिया मैंने यहाँ, और ये करने लगा अपना सर्कुलर मोशन। ये स्टार्टिंग में था यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया इसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ले लो L, ये ले लो Y। अब यहाँ पे लग रही होगी टेंशन भैया, टेंशन सर हमें हो रही है। अब आप ये डेरिवेशन देख के कि नाम लो निशान कैसे बनाएंगे, इम्पोर्टेंट है ये, छोड़ मत देना। तो भैया यहाँ पे लगी होगी तुम्हारी mg, यहाँ पे तुम्हारा लगा होगा
ये लगता है तुम्हारा टी साइन थीटा, सॉरी टी साइन थीटा, हाँ हाँ, यहाँ पे लगता है तुम्हारा भैया टी कोस थीटा। और तुम मेरे को इस डायग्राम में से साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा क्या होगा? वो होएगा सिंपल सा आर बाई एल। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? एल साइन थीटा। ये चीज तो तुम्हें समझ आ गई। आर बाई एल कैसे था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सिंपल है, आर बटे एल। अब ये घूम रहे, घूमने में एक और फोर्स लगती है, तुमने मोशन में पढ़ा होगा, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगी? ऐसी लगेगी, क्या होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर एम वी स्क्वायर बाई आर। सर बहुत कंसेप्ट आता है इसमें, सारा कुछ ही यूज करवाओगे यार, बिल्कुल जरूर जरूर कराएंगे जी यूज। अब इसके बाद देखो, अब ये जो टी साइन थीटा है, क्या वो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है? तब ये रेट बाहर नहीं जा रहा, तब उससे बाहर नहीं हो रहा है। याद आ रहा है रोटेशनल मोशन, थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन में ये चीजें किए कर रहे हैं। टी साइन थीटा को हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल रखते हैं, आगे से थोड़ा थोड़ा पढ़ने में पड़ रहा है। अब मेरे को बताओ, टी कोस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है तुम्हारा भैया एम जी के। फ्रॉम डायग्राम ए भैया, एक मिनट, टी कोस थीटा हमारा ये है, इसको मैं समझना, ये दोनों एम वी स्क्वायर बाई आर है, ये दोनों आपस में इक्वल, टी कोस थीटा और इसको आपस में इक्वेट किया तो ये इक्वल आए। अबे टी के ही कंपोनेंट किए हैं, टी के ही कंपोनेंट है ये देखो, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। 1/2 से डिवाइड मारो, टी साइन थीटा बाई टी कोस थीटा इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी। ये क्या निकलेगा? टेन थीटा इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर जी, यही निकलेगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी? आर जी स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा, वी स्क्वायर ऑफ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मेरे को इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम क्या होता है? स्पीड बाई डिस्टेंस, स्पीड बाई डिस्टेंस या डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे भी हम फंसाते हैं, तुम सर बहुत फंसाते हो, सिंपल सिंपल होता है भैया, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होगा वो, याद रखना। क्यों बोलते हो? अभी हाँ करते रहे, देखो देखो। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगी इसकी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है इसकी? 2 पाई। हाँ, स्पीड, स्पीड है v, v की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड, ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड भैया। पर तुमने एक और बात पढ़ी हुई है, t इक्वल 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई g, ये भी तो टाइम पीरियड होता है। सर इन दोनों में फर्क है? कुछ नहीं फर्क, तो इक्वेट कर लो। पर यहाँ पे g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस बार g नहीं लग रही, इस बार एक्सेलरेशन g नहीं लग रही भैया। ये भैया सुनते हो, इस बार एक्सेलरेशन वाला g नहीं है। चलो तुम्हें ऐसे ही ले सकते हैं, थोड़ी मनगढ़ंत कहानी में और सिंपल करवा देते हैं तुम्हारा, ठीक। टाइम पीरियड इज इक्वल 2 बाई आर बाई वी हो गया, ये आ गया तुम्हारा 2 पाई आर बाई आर जी साइन थीटा, आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू रखो यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या थी? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा 2 पाई होल डिवाइड बाई आर की वैल्यू एल साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड करोगे मिलेगा कोस थीटा, ये मिलेगा एल कोस थीटा इंटू जी। ये चल रहा है तुम्हारा टाइम पीरियड, ये चल रहा है तुम्हारा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये भैया अब इसको बात तुम सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने जाओगे तुम्हें एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाय जी टेन थीटा। अबे यार इसको इक्वेशन को देखो, इसी को सोल्व कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये सब चीजें भूलो, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है? एल साइन थीटा, साइन बाय को टेन कोस होता है, करके देख लें। सो क्या आएगा? ये आएगा एल कोस थीटा बाय जी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई व्हिच इज योर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ये स्पीड और डिस्टेंस वाले को बोलो तुम अपने फॉर्मूला में ले लो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। तो तुम्हारा इसमें एल है आर और जी है तुम्हारा जी टेन थीटा, ठीक है। ये याद रखोगे, समझ आ गया? इजी था, थोड़ा थोड़ा लगा होगा इसमें इजी, ठीक है। पर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में आई जाएगी, नोट कर दो 3 2 1। चलो आज से तुम्हारी डेरिवेशन ही नहीं है, अभी फिर से तुम्हारा एक नया कंसेप्ट आएगा। नए कंसेप्ट से पहले तुम्हें अब मैं
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूँगा, वो क्या है? वो क्या है भैया? भैया वो क्या है? वो है तुम्हारा, मैंने BSc के टॉपिक इसमें तुम्हारे कवर नहीं करवाएंगे, स्टार्टिंग में बोलना जरूर था पर करवाए नहीं। अभी वो टॉपिक भी आज होंगे, 10 मिनट का होगा वैक्सीनल लेक्चर, देखना नहीं करना ना देखना। अभी के लिए जो बताऊंगा वो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई वाले देखें बाकी ना देखें, तुम्हारे मतलब का नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने बस ऊपर से निकालने तुम्हारे कंसेप्ट मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बोर्ड से ही ज़्यादा करवाऊंगा। अब तुम्हें करना है एंगुलर एसएचएम। ए भैया सुनो, एंगुलर एसएचएम क्या होता है ये ध्यान से सुनना। जैसे तुमने मोशन और रोटेशनल मोशन को रिलेट किया, ऐसे ही लीनियर और एंगुलर को रिलेट करने की कोशिश करना। लीनियर और एंगुलर एसएचएम में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल माइनस ऑफ के वाई, के एक्स लिखो के वाई लिखो, यही चीज। एंगुलर में फोर्स की जगह कौन सा उसका एनालॉग आता है? वो आता है टॉर्क। टॉर्क के का के ही रहेगा, वाई की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि होती है थीटा। एक फॉर्मूला क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है तुम्हारा? एक टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ये तो सेम मिलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ओमेगा तो एंगुलर ही है। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू एक तुमने की थी स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। अब ये भी करके आए थे पीछे, ठीक है। अब एम को रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ओमेगा इक्वल के बाय आई का स्क्वायर रूट, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1। रोटेशनल का लेक्चर देख लेना जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही। ये थी तुम्हारी एनालॉजी लीनियर की एंगुलर के साथ। अब इसी में तुम्हारे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब फिजिकल पॉइंट, अब इसके लिए होना क्या चाहिए? मान लो एक सर्कुलर चीज है, यहाँ इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर लिया। ओ यार रिंग है, कड़ा, चलो एग्जांपल लेते हैं, ये कड़ा है मेरा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से फिक्स किया, इसको अब मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ये एसएचएम करेगा कुछ। ये देखो एसएचएम कर रहे, ये मीन से पोजीशन, ये मीन से ऐसे आएगा, फिर ऐसे एक्सट्रीम पे जाएगा, मीन से एक्सट्रीम ऐसे होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे इसको फिक्स करो तो ये मोशन करता है अपना। यही तुम्हारा एंगुलर एसएचएम बेसिकली। इसमें कंडीशन क्या चाहिए होती है? वो चाहिए होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जेई के लिए है, सीबीएसई वाले कंफ्यूज हो रहे हैं तो जा सकते हैं। उसके बाद चाहिए होता है तुम्हारा डिस्प्लेस स्लाइटली बाय एंगल थीटा। इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा तुम्हें हल्का सा, स्लाइटली बाय थीटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट तुम्हें क्या चाहिए? इस पे टॉर्क निकाल लिया करो फाइन, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आएगा भैया इसका? ये भैया टाइम पीरियड हमारा सेम ही है, जो कि होता है t इक्वल 2 पाई फिर m बाई के, n की जगह i कर लो बस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें इतना ही। अगर तुम्हें चाहिए का और इसमें डिटेल चाहिए, मतलब कि न्यूमेरिकल वगैरह और डेप्थ में जाओ, तो उसका मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अगर तुम्हारे कमेंट आ गई तो। चलो आ जाओ आगे भाई, जिस छोटे गए थे, जिनकी तो आत्मा ही बाहर आ गई थी जेई का नाम सुन के, उनके लिए सीबीएसई वालों के लिए वापस आ गए हम। 4-5 टॉपिक हो रहे हैं बस विद्या हमारे, फिर चैप्टर को विश्राम की तरफ ले जाएंगे, चैप्टर को खत्म होने के कगार पे ले जाएंगे। अब आता है तुम्हारी जनरल लाइफ की टर्म डैम ऑस्किलेशन। ये एडवांस टॉपिक है भैया, तुम्हारा कट चुका है, पर मैं फिर भी सुन जाऊंगा। वो वाला कटा नहीं है भैया, ये दूसरा कटा है ये फिजिक्स में कटा टॉपिक है। अब डैम ऑस्किलेशन क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो अब जनरल लाइफ में आते हैं, पेंडुलम का ही एग्जांपल लेंगे। ये एक पेंडुलम है तुम्हारा, मान लो मैंने इसको यहाँ से छोड़ा और ये यहाँ चला, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, यहाँ वापस आके मीन पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, पर आगे जाएगा। अब मैं बताऊँ जितना डिस्टेंस इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, क्या उतना यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा? मतलब मीन के बाद कवर करेगा? तो तुम्हारा प्रैक्टिकल दोगे, सोचो तुम्हारा फिजिकल तो सही आएगा कि हाँ करेगा भैया करेगा, हमने बेटे नहीं पढ़ा। पर जनरल लाइफ में देखो तो यहाँ पे फोर्सेस ही बहुत है, एयर रेजिस्टेंस होगी, स्मॉल जी हो गया, फलाना है, बहुत ज्यादा फोर्सेस है यार, उससे तुम कवर ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी सर ये भी है। तो जब इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से एनर्जी लॉस हो रहा है, एक तो एनर्जी लॉस ही तो हो रही है भैया। यहाँ से जितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे उतना किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही काम किया हमने। यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी भी है, प्रैक्टिकल लाइफ तो डिफरेंस है। तो जब लॉस ऑफ एनर्जी होती है और एसएचएम बंद होने लगता है, उसी का तुम बोलते हो डैम ऑस्किलेशन।
सिंपल बोलो लॉज ऑफ एनर्जी है भैया, प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ एसएचएम। यहाँ से तुम्हारे बीएससी का एसएचएम वैसे शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे तुम छोड़ रहे हो ना वहाँ पे शुरू होगा इसी टॉपिक से। अब तुम्हारी मैं डेप्थ में जाऊंगा नहीं, तुम्हें मजाक तो आप बहुत आता करूँ तो ठीक है। इसका क्या आएगा, एक ग्राफ बनता है तुम्हारा इसका, कैसा एनर्जी कम हो रही है, इसमें एनर्जी कम हो रही है तो ऐसे कम, सबसे पहले हमारी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम, ऐसे बिल्कुल ही कम हो जाती है एकदम एनर्जी। अब तुम अपने आप रिलेट करो यार, तुम्हें एग्जाम्पल कैसे दूंगा, तुम्हारा एक कोई पेंडुलम हो घर में, इसी को ले लो यार, इसी को आगे किया, पीछे छोड़ा, पीछे यहाँ आके रुक ही गया, इस पे बहुत फोर्स तुम्हें यार, इसको ले लो, कड़ी को ही ले लो, ऐसे इसको आगे फोर्स किया, अब गया 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 गया, एक टाइम आएगा रुक जाएगा। अब इसमें कभी रुकेगा ही नहीं ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर, इसकी अब एक इक्वेशन बनती है वैसे तो, वो इक्वेशन क्या होती है तो मैं लिखवा देता हूँ, वैसे काम नहीं आएगी, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस bv बाय m, bv की जगह तुम dx बाय dt ही लिख लो, ठीक है, प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल 0। ये अपडेट है की लेसन की इक्वेशन। अब d टू एक्स बाई डी स्क्वायर होता क्या है, ये तुम्हारी एक्सेलरेशन होती है, कुछ नहीं होता, प्लस b बाई एक्स डी एक्स बाई डी डी तुम्हारी वेलोसिटी, प्लस k बाई m इज तुम्हारा ओमेगा x इक्वल 0। सिंपल इक्वेशन में बात करें ये होगा। अब b क्या है, ये कोफिशिएंट होता है, b इज कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, तुम्हारे मतलब का टॉपिक नहीं है, छोड़ सकते हो इसको। इसके बाद तुम्हारे टॉपिक आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहते हैं ये ध्यान से समझना, इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक बस शुरू कर दूंगा, ठीक। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है जहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स इन विच एक्सटर्नल फोर्स applied on SHM and its frequency remains same। अभी भैया कुछ नहीं है, नाम भारी सर, फिजिक्स में तो हम सही, केमिस्ट्री में तो हम करते हैं रेजोनेंस नाम की, पर यहाँ पे तो अलग आ रही है टेक्निक। देखो यार भैया कुछ नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन है जब फोर्स सप्लाई जो होगी तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी, एक्सटर्नल फोर्स जो है फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई उस ऑसिलेशन को, तो उसको हम बोलते हैं कि उसका रेजोनेंस आ गया। इसको डेप्थ में जानना है ना, ए से चैप्टर आ गया तुम्हारा 12th में, तब तुम्हें जाकर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तब जाके चलो आ जाओ तुम्हारा लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, जिससे अगले 5-10 मिनट टिके होंगे। तुम्हारी नजरें आप कहीं नहीं जानी चाहिए, सिर्फ मेरे पे ही रहनी चाहिए, मेरे पे मतलब बोर्ड पे, पढ़ाई पे, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना वेव्स। वेव्स भैया वेव्स बहुत बढ़िया चैप्टर है वेव्स। जहां से आज तुम छोड़ोगे कल से वेव्स वहीं से शुरू करेंगे, ये याद रखना। आज का टॉपिक जहां एंड हो रहा है ना, कल से वहीं से स्टार्ट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, आज कॉम्बिनेशन ही है सब कुछ। बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत शानदार। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है, एक पार्टिकल है, मान लो एक आगे भी चल रहा है, ऐसे कोट भी रहे और एक बार आगे भी जा रहा है, मतलब कि डबल एसएचएम हो रहे हैं। एक पार्टिकल ऊपर नीचे भी हो रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है, मैं दो टाइप से एसएचएम कर रहा है, मल्टीपल टाइप से एसएचएम कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बेसिकली क्या है भैया, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाला भी एसएचएम कर रहा है, ऊपर नीचे वाला भी कर रहा है, ठीक है। सिंपल सिंपल दो इक्वेशन बनेगी y1 y2। इसकी इक्वेशन a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t, दो इक्वेशन बनी, ठीक है। प्लस 5 मान लो किसी में एक फेज डिफरेंस आ गया तुम्हारा सिंबल से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक ठीक वाह। ये भैया अब इसका रिजल्टिंग एसएचएम क्या आएगा ये मेरे को पता करना है। ये ऊपर नीचे भी हो रहा है, इधर उधर भी जा रहा है, रिजल्टिंग एसएचएम क्या आएगा, रिजल्टिंग एसएचएम की कंडीशन कैसे निकलेगी, वो निकलेगी y से। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। जेई वाले भी बोर्ड्स वाले भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, जब दो वेक्टर्स को काट में रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों को प्लस करो, मतलब y मेरे को चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, तो उनकी वेक्टर एडिशन कर दो, y1 + y2 वेक्टर, ठीक है। ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें दो है और दो की, अगर तीन होते हैं तीन ही करते हैं। इसको डेप्थ में समझेंगे हम +2 के पहले चैप्टर में ही, ठीक है। सर +2 बहुत कर रहे हो है भाई।
y प्लस वाई वाई टू। अब y की इक्वेशन तुम्हें बनानी है, y इज इक्वल a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखवा सकता था, पर नहीं, तुम्हें इसमें समझने की बहुत जान नहीं है। अब तुम्हारे यहाँ पे एक फॉर्मूला खुलवाता हूँ मैं, साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी क्या होता है बोलो, एक मिनट मैं ये करूँ। साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस साइन b इंटू कोस a। यही होता है ना फॉर्मूला? हाँ सर, यही होता है फॉर्मूला आपका। अब तुम्हें मैं यहाँ से एक और चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है वो। क्या सब क्या क्या है इतनी खूबसूरत? यहाँ से तुम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो बस। y इज इक्वल साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, अंदर मिलेगा a1 प्लस a2 कोस फाइव। इसको ऐसे ही समझ लो, प्लस a2 साइन कोस ओमेगा टी इंटू साइन। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद डेरिवेशन ध्यान से देख लो। इसको मैं कुछ देर के लिए भैया एक और सीधा बोल दूं, किसी को कोई दिक्कत भैया? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको मैं एक साइन थीटा बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? आगे और क्या बनेगी इक्वेशन? y इज इक्वल साइन ओमेगा टी a कोस थीटा प्लस a साइन थीटा इंटू ए कोस ओमेगा टी। तो मैं फिर से वही खूबसूरती से लिखूंगी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। सर साइन ए प्लस बी बन गया वैसे? हाँ जी बिल्कुल सही। y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यही इक्वेशन बननी थी तुम्हारी ऐसे बेसिकली यही इक्वेशन बनवाना चाहता था मैं। अभी तक जितना भी लिखाया नोट कर लो, डेरिवेशन बहुत बढ़िया है, पेपर में आए ना आए तुम्हें समझ आ गई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मान लो कि तुम्हें प्लस टू में टॉप कर लोगे अगर इक्वेशन समझ गई ये चीजें, ठीक है? आ जाओ। अब मैंने ए साइन थीटा किसको बोला, मेरे को ये बताओ। मैंने बोला था ए साइन थीटा, किसको बोला था? a2 साइन फाइव को। सर आपको खुद तो याद नहीं रहता, क्या कर रही है, उम्र हो रही है, दिमाग चलता नहीं है। और ए कोस थीटा किसको बोला था भैया? ए कोस थीटा मैंने बोला था a1 प्लस a2 कोस फाइव को। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, और दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, यहाँ में बनेगा a स्क्वायर, उधर बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कोस का। कहीं देखा फॉर्मूला नहीं लग रहा तुझे? और रिजल्टेंट निकालते तुम वेक्टर में, रिजल्टेंट का ही यही फॉर्मूला है, और एम्पलीट्यूड निकालने का भी सही फॉर्मूला आ गया। अरे भैया ये क्या, ये कहाँ से ये चीज आ गई सही से? हाँ यही फॉर्मूला होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड निकालने का। तभी तो बोला वेक्टर एडिशन, वेक्टर की एडिशन करो। और tan थीटा अगर मैं बोलूँ निकाल दो, इसको इससे डिवाइड करो। tan थीटा क्या निकलेगा? a2 sin फाइव होल डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव, दैट्स योर tan थीटा। देखो कितना इजी था, कितना इजी कंसेप्ट था, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। आगे समझ, ये फॉर्मूला है भैया, इसके न्यूमेरिकल आगे तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड निकालने को बोलोगे निकाल नहीं सकते। वेक्टर में इतना सीख लिया हमने, अब बोलो सीख लिया। tan थीटा निकालने को बोलोगे निकाल लोगे? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए यही पे तुम्हारा लेक्चर भी हो चुका है, बिल्कुल स्मार्ट। लेक्चर खत्म भैया, ऐसे तुम भी क्लियर हो, कितना इजी चैप्टर है। अगर तुम्हें सही में इजी लगा, सारे लेक्चर देखे होंगे तो इजी लगना तो चाहिए वैसे। और तुम्हें अगर कोई डाउट है कमेंट में बताना जरूर। कल से हमारा वेव चैप्टर शुरू हो जाएगा, जहाँ से आज हम खत्म कर रहे हैं कल से उसी से शुरू करेंगे हम। तो चलिए ऐसे ही फर्स्ट ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राधे, जय श्याम, जय गौर, जय राधा।